सावित्रीबाई फुले का जयंती राजद कार्यालय में मनाया गया। प्रथम महिला शिक्षिका थी और उन्हीं के समक्ष आप लोग धरना। सोच लीजिए, आप समझ लीजिए बिहार की हालत कि वहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं। एक शिक्षिका का जन्मदिन है और वो खुद प्रोफेसर है और हम रोज उनके दरवाजे पर आकर के रिजल्ट की भीख मांग रहे हैं। हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स, भाई मेरा एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो। कोई एग्जाम करवाने के लिए शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर बैठता है। हम लोग को ग्रेजुएशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। बिहार की पीसी तो छोड़ दीजिए, के लिए तो होते रहता है, बिहार के लिए तो होते रहता है। वो तो ऊंचा लेवल कंपटीशन लेवल है। ग्रेजुएशन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रही है बिहार की सरकार? क्यों नहीं कर पा रही है रिजल्ट जारी? ऐसी क्या बड़ी बात है भाई? क्या मांग रहे हैं आपसे? हम बिल्डिंग मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। और भी OMR सीट पे लिया गया जो 10 दिन में रिजल्ट आ सकता है। हम 19-22 का स्टूडेंट है। मेरा भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ 2021 में, अक्टूबर में हुआ था, जिसका 14-15 महीना हो गया। फर्स्ट ईयर का भी क्लियर नहीं हुआ। सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर तो पता नहीं कहाँ गया। एज खत्म हो रहा है, किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, एकदम बर्बाद करने पर तुल चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं कि सारे युवा बर्बाद हो जाए, बिहार ऐसे ही सड़ता गलता रहे और इनकी राजनीति चलती रहे। पढ़ाई सुनवाई करवाई वाली सरकार चल रही है। हाँ, वो सिर्फ कहने की है, वो सिर्फ कहने की है। देखिए गेट देखिए, अंदर सुनवाई चल रही है, बाहर लोग बैठे हैं, अंदर सिर्फ सो रहे हैं। क्या पता वहाँ पे क्यों नहीं रिजल्ट जारी हो रहा। 3 साल के ग्रेजुएशन को 7 साल 8 साल लग रहा है। आप लोग भी रिपोर्ट कीजिएगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में रिजल्ट नहीं आएगा, परीक्षा नहीं होगी। सारे विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए और बच्चों को बोल दीजिए कि बच्चे जाके दूसरे राज्य में नामांकन कराए। VC नहीं है, टेम्पररी VC है। VC है ही नहीं, टेम्पररी VC, टेम्पररी रजिस्ट्रार, टेम्पररी फाइनेंशियल ऑफिसर। पहले जुलाई में बोले, फिर अगस्त में बोले, अब दिसंबर में बोले, वो भी फेल किया। अब जनवरी में बोल रहे हैं, वो भी फेल किया। काम कर रहे होते तो हम लोगों को यहाँ ठंडी में आके नहीं बैठना पड़ता। इस तरीके से भिखारी की तरह भिखारी बना के रख दिया गया है हमें। अभी हम राजद कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और देखिए कि छात्र जो है मगध यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर घुस गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। क्या मांग है और क्यों आप लोग राजद कार्यालय का घेराव कर दिए? हम मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। 18 से 21 मेरा सेशन है। अभी तक 14 महीना हो गया रिजल्ट एग्जाम लिए हुए, रिजल्ट नहीं दिया गया। एग्जाम ले लिया गया 14 महीना पहले, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। और भी OMR सीट पे लिया गया जो 10 दिन में रिजल्ट आ सकता है। कंप्यूटराइज होता है। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। नियम कहता है 60 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा एग्जाम लेने के, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और 2 बार निकाला गया एग्जाम कैलेंडर, सारा का सारा फेल हो गया। पहले जुलाई में बोले, फिर अगस्त में बोले, अब दिसंबर में बोले, वो भी फेल किया। अब जनवरी में बोल रहे हैं, वो भी फेल किया। क्या कारण है? क्या कारण है? सब बैठ के सो रहे हैं। ना VC है ना कोई है, सिर्फ कोई VC वहाँ का यूनिवर्सिटी में VC नहीं है, टेम्पररी VC है। VC है ही नहीं, टेम्पररी VC, टेम्पररी रजिस्ट्रार, टेम्पररी फाइनेंशियल ऑफिसर, सारा चीज। पहले पासवर्ड के लिए, फिर बोले कि पासवर्ड मिल गया, फिर बोल रहे हैं कि UPS नहीं, UPS के लिए पैसा चाहिए, 90,000 रुपया चाहिए। अब हम लोग भी पैसा दें उन लोग के जाकर, इसके कारण हम लोग के ये खामियाजा भुगत रहे हैं। ये 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग धूप में धरना दिए हैं। चौथी बार धरना दे रहे हैं। ये 14 महीने में चौथी बार धरना। जी हाँ, 3 बजे सिर्फ एक रिजल्ट जारी करें हमारा जल्द से जल्द। हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है स्टूडेंट का। सेशन कंप्लीट करें। सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ भैया। कितना लेट चल रहा है? कितना? 6 साल लेट है। 17-20 का भी नहीं हुआ है, 18-21 का नहीं हुआ है और 20-22 का तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 20-23 का अभी तो पढ़ाई सुनवाई करवाई वाली सरकार चल रही है। हाँ, वो सिर्फ कहने की है, वो सिर्फ कहने की है। देखिए गेट देखिए, अंदर सुनवाई चल रही है, बाहर लोग बैठे हैं, अंदर सिर्फ सो रहे हैं। यही सुनवाई की सरकार है और कोई बात नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को ग्रेजुएशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। बिहार की पढ़ाई के लिए आंदोलन, ग्रेजुएशन के लिए आंदोलन, वो तो छोड़िए ना, ग्रेजुएशन के लिए आंदोलन हो रहा है। ग्रेजुएशन के लिए UPSC तो छोड़ दीजिए, के लिए तो होते रहता है। सरकार के लिए तो होते रहता है। वो तो ऊंचा लेवल कंपटीशन लेवल है। ग्रेजुएशन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम 19-22 का स्टूडेंट है। मेरा भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ 2021 में, अक्टूबर में हुआ था, जिसका 14-15 महीना हो गया। फर्स्ट ईयर का भी क्लियर नहीं हुआ। सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर तो पता नहीं कहाँ गया। VC कौन है? वहाँ का VC जवाहरलाल नेहरू है। वो टेम्पोररी है, वो भागलपुर के हैं। वो तो डेली बोलते हैं, जैसे आए उसी बोले पूरा बिहार का। VC और यूनिवर्सिटी का देख रेख राज्यपाल का होता मिलने ही नहीं देते हैं। वहाँ गए थे लेकिन मिलने ही नहीं देते हैं, मिलते ही नहीं है। कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी जो होता है उसके देख रेख होता है राज्यपाल। सब जगह हम लोग जाकर ठग गए। हम लोग को रिजल्ट मिलने का कोई चांस नहीं बन रहा। नहीं दिया हम लोग को। अभी 2 दिन पहले राज्यपाल के पास जब भी हम लोग जाते हैं ना तो मिलने ही नहीं दिया जाता है।
ऐसे सर आज इतना ठंड है, आप लोग जमीन पे बैठे हैं। हम लोग 3 बजे भोर से निकले हुए हैं, तो ठंड कुछ नहीं है। बहुत से निकले 200 किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं। रिजल्ट औरंगाबाद में हुआ, मेरा घर जो है कि औरंगाबाद में हुआ, वहाँ से 4 बजे भोर में हम बैठ कर आए हुए हैं यहाँ से। वहाँ से आने के बाद भाई साहब इससे पहले जो है कि गया में आंदोलन मतलब प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ भी बोला गया कि हाँ भाई ठीक है तुम जाओ, तुम लोग रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ डेट पे डेट दिया जा रहा, रिजल्ट तो जारी कहीं नहीं जा रहा। 2 दिन आखिर आदमी करे तो क्या करे? जुलाई में मिलेगा, तो क्या 21 महीने पर रिजल्ट मिलेगा? एग्जाम कब होगा? क्या हम लोग का 7 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा? मंशा क्या है, क्यों नहीं रिजल्ट जारी हो रहा है? क्या पता वहाँ पे क्यों नहीं रिजल्ट जारी हो रहा? 3 साल के ग्रेजुएशन को 7 साल 8 साल लग रहा है। इसलिए हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। इधर बोलिए। मगध विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं जारी होने का कारण वहाँ पर अस्थायी बीसी नियुक्त नहीं है, परमानेंट बीसी नहीं है। वहाँ पर मतलब कभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीसी को बाहर दिया जाता है, कभी भागलपुर यूनिवर्सिटी को बीसी को बाहर दिया जाता है। इस कारण वहाँ पर मतलब हम लोगों की मांग है कि मगध यूनिवर्सिटी में अस्थायी बीसी नियुक्त किया जाए, तभी हम लोगों का रिजल्ट सही समय पर। अभी राजद कार्यालय के अंदर कुछ देर पहले ही भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का जयंती मनाया गया है, और ठीक इसी के कुछ देर बाद यहाँ पे छात्र जो है आंदोलन में बैठ गए हैं। आज सावित्रीबाई फुले का जयंती राजद कार्यालय में मनाया गया, प्रथम महिला शिक्षिका थी, और उन्हीं के समक्ष आप लोग धरना। सोच लीजिए, आप समझ लीजिए बिहार की हालत कि वहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं। एक शिक्षिका का जन्मदिन है और वो खुद प्रोफेसर है, और हम रोज उनके दरवाजे पर आकर के रिजल्ट की भीख मांग रहे हैं। हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स, भाई मेरा एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो। कोई एग्जाम करवाने के लिए शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर बैठता है? शर्म की बात है ये। क्या कर रही है बिहार की सरकार? क्यों नहीं कर पा रही है रिजल्ट जारी? ऐसी क्या बड़ी बात है भाई? क्या मांग रहे हैं आपसे? हम बिल्डिंग मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। पहले एग्जाम हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या लग रहा है ना, आप लोग पूछिए, कोई जवाब। लोग क्या एनालाइज कर पाए? हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर पाए। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये काम सरकार की है, सिस्टम की है, प्रशासन की है, हमारा काम नहीं है। आप देखिए क्यों नहीं हो पा रहा है, निकलवाइए। लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब हम लोगों के पास धैर्य नहीं बचा है। हम बहुत आंदोलन कर लिए, आप सब जानते होंगे, मीडिया भाई सब जानते हैं कितना आंदोलन किए हम लोग। तक बैठे रहिएगा? बैठे रहेंगे, शिक्षा मंत्री जी आएंगे, क्या कहते हैं उनका जवाब क्या होता है। 2 ही मांग, या तो आप एकदम हाथ खड़े कर दीजिए कि नहीं होगा हमसे, तुम लोग जाओ, या फिर लिख कर दीजिए कि आप किस तारीख को, किस डेट को आप लोग रिजल्ट दे रहे हैं। देंगे कि नहीं होगा तब क्या होगा? तो आप लोग भी रिपोर्ट कीजिएगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में रिजल्ट नहीं आएगा, परीक्षा नहीं होगी। सारे विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए और बच्चों को बोल दीजिए कि बच्चे जाकर दूसरे राज्य में नामांकन कराए, क्योंकि जब परीक्षा कराने के लिए इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ता है तो उसे विश्वविद्यालय में रहने का क्या काम है? बंद कीजिए सारे विश्वविद्यालय। सेशन लेट चल रहा है 3 से 4 साल बिहार के लगभग हर विश्वविद्यालय में 3 से 4 साल सेशन लेट चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, शिक्षा पे ध्यान है, बात ही कर रहे हैं ना। अगर बात काम कर रहे होते तो हम लोगों को यहाँ ठंडी में आके नहीं बैठना पड़ता इस तरीके से भिखारी की तरह। भिखारी बना के रख दिया गया है हमें बिहार में। बिहार के युवाओं को भीख मांग रहे हैं, देख रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं ना, भीख ही मांग रहे हैं ना नीचे जमीन में बैठ के। पढ़ लिख करके बिना डिग्री के बेकार हो चुके हैं। क्या फ्यूचर है हमारा? कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं दे रहा है हमें डिग्री के बिना। 5-5, 7-7 साल से यहाँ पे माँ बाप पैसे दे रहा है कि जाओ बच्चा पढ़ाई करो, तैयारी करो, कुछ जॉब करोगे, कुछ नौकरी करोगे। बिना डिग्री के क्या करेंगे? 6 साल 5 साल लेट होगा तो नौकरी के लिए जो एज का लिमिट होता है वो भी क्रॉस। बिल्कुल बिल्कुल, एज खत्म हो रहा है, किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, एकदम बर्बाद करने पर तुल चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं कि सारे युवा बर्बाद हो जाए, बिहार ऐसे ही सड़ता गलता रहे और इनकी राजनीति चलती रहे। यही रणनीति, इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। तो राजद कार्यालय के अंदर आज मगध यूनिवर्सिटी के छात्र जो है धरना कर रहे हैं। मात्र इनकी मांग ये है कि जो आज से 14 महीना पहले इनका परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया जाए। 14 महीने में रिजल्ट तक नहीं दिया गया है छात्रों को, उसको लेकर के आज राजद कार्यालय के अंदर घुस गए हैं छात्र, और शिक्षा मंत्री अंदर में सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई की कार्यक्रम चल रही है, उसी दौरान उनको घेरने के लिए दरवाजे पर छात्र बैठे हुए हैं। आप क्या मान रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रही है? क्या कारण हो सकता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।